कुछ मत बोलिए आंटी जी। पहले से ही मुझे बहुत चोट पहुंची है, अब और नहीं, अब मेरी बारी है। अब आपको पता चलेगा कि परहेज क्या होता है, जब आपको ऐसे सब खाना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकती। सॉरी आंटी जी, थोड़ा ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग हो गया ना। मुझे पता था कि आप सॉरी बोलने वाली थी, और मेरे माँ ने सिखाया कि बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है, अपॉलॉजीज नहीं। अपॉलॉजीज मतलब माफ़ी, इसलिए मैं आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। धोखा खा गई ना अब भी। देखो, ये डॉक्टर ने भी एक्टिंग कर ली थी। एक्टिंग थोड़ी बहुत तो मैं भी कर लेती हूँ। खाइए ना। भाई आज मेरे नसीब में ये पराठा कैसे? आपने काफी टाइम से इतने अच्छी तरीके से डाइट जो फॉलो किया और रिपोर्ट्स भी इतने अच्छे आए, तो इनाम में एक पराठा। वैसे बेटा, एक बात मन से कहना चाहती हूँ। मैंने आज तक अपना या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, बल्कि तुम्हारे काम को हमेशा छोटा समझा मैंने। उस दिन जो कुछ भी हुआ, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉरी कहना है तो उन चीज़ों के लिए कहिए जिससे मुझे चोट पहुंची है। और आपने जो कप पे की उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरे होते हुए आपने अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। अब तो समोसा खाने जा रही थी। आंटी जी, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, डाइट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, कोऑपरेट नहीं किया, तो मैं अपनी सैलरी बढ़वा लूंगी। अरे आंटी जी, पराठे बनाए आज, तो आप खाएंगे? ठीक है, बचा हो तो दे दो। अरे ऐसा थोड़ी ना दूंगी, स्पेशली आपके लिए भी बनाए हैं, और आंटी जी का भी खाना है, तो जो आपको पसंद आए वो खा लीजिए। ठीक है, तो मैं दोनों भिजवा दूं? हाय जीजी, ये बंगालन आपको पराठा देकर गई है, बीमार करेगी क्या? भाभी, अब तो बेचारी का पीछा करना छोड़ दीजिए। जीजी, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ। सौरभ, लैपटॉप का पूजा कर रहा है, इस पे रामायण देखेगा क्या? दादी, उससे भी इम्पोर्टेंट है उत्तम कुमार की पिक्चर। माँ, आपके बच्चे का फ्यूचर। ये सोना की कुंडली है क्या? है? दादी, आपके घर में एक ही बच्चा है क्या? मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। मेरी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। यस, सब ऑर्डर्स अब यहीं पे आएंगे? हाँ, सोना ने ये आइडिया दिया था उस दिन नाश्ता करने के टाइम पे। अच्छा। हाँ, वो सोना यहाँ होनी चाहिए थी ये वेबसाइट लॉन्च के टाइम पे। तो उससे मेरी वेबसाइट का नाम पसंद आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। इट्स लवली दादा, और मैंने आपका कल ब्रोशर भी देखा, मुझे बहुत पसंद आया। लॉन्च फ्री डिजायर एट saurav.com। परफेक्ट है। थैंक यू। नींगरी क्या है? दादी, ये नाम मत बोलो, और एलेना तू भी मत बोलना, बाबा को ये पसंद नहीं है। तो फिर क्या बोलूं? लॉन्ड्री को अगर लॉन्ड्री नहीं बोलेंगे तो क्या धोती बोलेंगे? बट प्रॉब्लम क्या है? जनरेशन गैप। यस, अभी मेरी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, वहां ध्यान देते हैं। यस, दूधो नहाओ, फूटो फलो और खूब कच्चे बेचो। मिस बोस, ये क्या है मिस्टर दीक्षित? कीचू भैया ने मुझे बताया कि माँ की सारी सब्जियां आप खुद खरीदती हैं। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, ये आपका काम नहीं है। इस बार मैंने कीचू भैया से सारे बिल मंगवा लिए थे, ये आपके पैसे।
पर मिस्टर दीक्षित मुझे पैसे नहीं। देखिए, और अगली बार प्लीज कीचू को अपने सारे बिल दे देना ताकि वो मुझे दे सके। ओके, थैंक्स। आपने गिने नहीं? इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपने सही पैसे दिए होंगे। यही तो प्रॉब्लम है, प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। पहले तो हर चीज को पर्सनल बना देते हैं, बाद में जब नुकसान होता है तब रियलाइज होता है। मिस बोस, आपको सीखना होगा अपना हक मांगना। हर जगह ईमानदार लोग नहीं होते। इतनी बड़ी बात भी नहीं है मिस्टर। बड़ी बात है, आप मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हैं, तो ना ही मैं आपसे कोई एहसान या फेवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली ही करना चाहिए ना। Another thing, माँ की सेहत ठीक होने के बाद अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। उसी पोस्ट पे जो पोस्ट आपको आपके पुराने क्लाइंट ने उस पार्टी में ऑफर की थी। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ काम करती रहूं? कोर्स, मैं बिजनेसमैन, अपना फायदा समझता हूँ, और वैसे भी आप मेरी बेस्ट एम्प्लॉई। हाउ कैन आई लूज यू? थिंक अबाउट इट। आज डिनर में लूची आलू दम, सौरभ का फेवरेट। मेरा भी। सौरभ, हाँ सोना को कॉल किया? हाँ, अभी करता हूँ। मैं करूँगी। अरे नहीं। क्या पता उसके हैंडसम बॉस से बात हो जाए। अच्छा, तुझे बड़ा पता है उसके बॉस के बारे में? मुझे क्या, पूरे इंडिया को पता है। वो इंडिया के टॉप 500 सबसे अमीर लोगों में से एक है। अच्छा, वैसे पता है। वैसे गॉसिप ज़्यादा। प्लीज बताओ, प्लीज प्लीज। नहीं है ऐसा कुछ। आपके इतने बड़े पेट में छोटी सी बात तो नहीं बचेगी। जल्दी बताओ, जल्दी। एक मिनट रुक ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसे कोई परेशान करता है तो एक ही आदमी है, मिस्टर अबोध। यस, और उसकी हेल्प भी वही करता है। दादा, मुझे लगता है कि सोना की लव स्टोरी फाइनली शुरू हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हेलो। हाँ दादा, की होचे? हेलो सोना, अरे मेरी वेबसाइट लॉन्च हो गई। वाओ दादा, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सोना। अरे मुझे ये कांग्रेट्स वगैरह सब बाद में, पहले मुझे फुल ऑन डिटेल्स चाहिए। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? मैंने क्या छुपाया? ओह गॉड, दादा ने ना मुझे सब कुछ बता दिया तेरे और तेरे मिस्टर अबूदरो के बारे में। झूठी। You like him and he likes you। तुम लोगों के बीच में सच में कुछ चल रहा है? एलिना, प्लीज शट अप। ऐसा कुछ भी नहीं है, और दादा की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात मिस्टर दीक्षित की, तो उनके पास 500-600 एम्प्लॉइज हैं और मैं उनमें से एक हूँ। वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। That's it। एलिना पे चिल्लाने की क्या जरूरत थी? सही तो कहा मिस्टर दीक्षित ने, मैं यहाँ काम करती हूँ और सिर्फ उनकी एम्प्लॉई हूँ। ऐसा ही है और ऐसा होना चाहिए। तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? किचू भैया, आंटी जी का शाम का नाश्ता रेडी हुआ? बस 2 मिनट डॉक्टर दीदी। पर नमक कितना डालना है? सिर्फ 1 चुटकी, और बाकी जैसे बताया था वैसे ही करना। बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है। जैसे बताया वैसे। बताने से जैसे पैसे मिलते हो, लो मैं भी बता देती हूँ। बाहर में बाजार से जाकर 6 प्लेट टिक्की ले आओ। पर राधा रानी की चटपटी बातें अरे किसे पसंद आएंगी? आएंगी राधा रानी, ठीक से समझाओगी तो समझ में जरूर आएगी। गया था बाहर। बस इस घर के नौकर भी ना काम नहीं करते ठीक से। चल दे किसे। माँ, मैंने आपके भैया की फोटो डाली थी, देखो ना कितने सारे लाइक्स मिले हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ी थी, अपने भैया की रीसेंट फोटो डाल, अपने भैया की रीसेंट फोटो डाल दी। कितनी अच्छी आई है देव की फोटो। बस दाढ़ी बना लेता ना तो। खैर अभी तूने फोटो डाली है ना तो नजर लगेगी मेरे बेटे को ना। आज रात को सोने से पहले नजर उतारूंगी उसकी। आंटी जी, पोहा।
जी खाकर तो देखिए। आंटी जी पोहा कैसा है? अच्छा एक्चुअली आपका सोडियम लेवल ठीक हो गया ना, इसलिए मैंने नमक कम डाला। शुक्र है भगवान का, वो जो भी है उसकी मात्रा कम हो गई। 1 महीने से ज्यादा नमक खा खा के परेशान हो गई थी। जीजी सच में अच्छा है या का मन रखने के लिए कह रही हैं? भाभी सच में बहुत अच्छा बना है, आप खाकर देखिए तो सही। खाइए। न्यूट्रिशन किच्चू को ना बता देना, बिल्कुल ऐसे ही पोहे बनने चाहिए हमेशा। जी। आ गई बेटा? हाँ माँ, वो आज ऑफिस में बहुत काम था ना तो थक गई। कीचू भैया जरा पानी ले आइए। बहुत काम था बेटा? हाँ माँ, वो एक्चुअल में ना कल भैया ऑफिस से जल्दी निकल गए थे तो उसकी वजह से सारी की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन हो गई। फिर कल की मीटिंग्स मिला के और आज की मीटिंग्स मिला के इतना सारा काम हो गया था ना, पूछिए ही मत। वो तो मानना पड़ेगा भैया को, उन्होंने सारा काम इतनी जल्दी निपटा दिया और पता है इतनी जल्दी घर भी आ गए, तो बड़ा ही खेओस सा हो गया था। क्या सा? अरे माँ, वो सारा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया था ना, तो इसलिए सब बहुत बिजी हो गए थे। हाँ वो कल कह तो रहा था कि ऑफिस की सारी मीटिंग्स कैंसिल करके किसी से मिलने गया था बाहर। पूछना ही भूल गई किससे मिलने गया था। डॉक्टर बोस से। वो एक्चुअल में उन्हें दोबारा से जॉब ज्वाइन करने के लिए मना रहे थे ना, तो 5 घंटे वेट किया उन्होंने उनका। क्या बात कर रही हैं? 5 घंटे? हाँ सच में, टीना ने मुझे बताया। ओह माय गॉड, डॉन का इंतजार तो क्या रम उनको की पुलिस करे, लेकिन डॉक्टर बोस का इंतजार तो खुद मिस्टर देव दीक्षित कर रहे थे। तो वो न्यूट्रिशन थी जिसने देव को इतना इंतजार करा है। कीचू भैया प्लीज मेरे लिए ना एक गरम गरम चाय ले आइए। आशा, अरे कहाँ हो भाई? इधर आओ ना। माँ ने अपनी मंथली बिल्स देख ली है दवाई वाली, कह रही है दवाई नहीं खाएंगे, योगा से अपने आप को ठीक करेंगे। अच्छा योगा तो ठीक है, लेकिन ऐसे दवाई बीच में थोड़ी छोड़ सकते हैं। कुछ बोलो। माँ, ये क्या बचपना है? बचपना? मुझे क्या घर की हालत दिखाई नहीं देती? तू 2 दिन से सोफे पर टीवी के सामने क्या सोचता रहता है? न्यूज़ में क्या चल रहा होगा, मैच का क्या स्कोर होगा, तो टीवी क्यों नहीं सही करा लेता है? कैसे करा? पैसे तो है ही नहीं, तो क्या सारे पैसे इस ताजमहल के रखवाले के लिए रखना है? दादी, अपनी आंखें बंद करो। पहले मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब आंखें बंद करवा रहा है। आप प्लीज आंखें बंद करो। चलो चलो आंखें बंद करो। ले कर लूं, क्या बात है बोल। मुंह खोलो, आ करो आ। मेरा पोता मेरे लिए रसगुल्ला लाया है। चल चल जल्दी दे दे, सुलाने के पहले, सुलाने के पहले दे दे। ये क्या खिलाया? ये है आपकी इस महीने की दवाई। हाँ? तूने अलमारी से पैसे निकाले? वो बिजली के पैसे थे। नहीं बाबा, मैंने अलमारी से पैसे नहीं ली और बिजली का बिल भी जमा कर दिया है। वैसे माँ, मैंने नया टीवी बुक कराया है, 42 इंच का। वो क्या है ना, किसी को स्कोर देखते वक्त दिक्कत होती है। आपकी दुआ और मेरी मेहनत से ये सब हुआ है। अब तो शाबाशी का हकदार बनता है ना आपका बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सौरभ, मेरा प्यारा बच्चा। छोड़ ना, मन खराब मत। तू अपने बाबा को जानता है ना, थोड़ा टाइम दे दे, खुद ही आकर तुझे शाबाशी देंगे। बिल्कुल मेरा बच्चा। अब क्या होने वाला है वो आप भी जानती हैं और मैं भी, इसीलिए ऑल द बेस्ट। मिस्टर दीक्षित, मेरा घर जाने का वक्त हुआ है।
तो आप ही आंटी जी से बात। माँ से बात नहीं कर पाऊंगा मैं मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। आप अपनी एनर्जी संभाल के रखिए। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लेंगे, हमेशा की तरह। आई ट्रस्ट यू। जीजी, ये जो आपकी डॉक्टरनी है, सोच रही हूँ कि उसे कह दूं कि मेरा भी खाना देख लिया करे। थोड़े दिन से ना मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं रहता, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। अच्छा, तो अब आप न्यूट्रिशन से इलाज कराएंगे? हाँ, मैं तो नहीं मानती, पर आप सब लोग उस पर इतना भरोसा करते हैं। उसकी इतनी पूछ है कि घर का बेटा 5-5 घंटे बैठकर कहीं उसका इंतजार करता है। हो सकता है कि राधा रानी की समझ गलत हो। देव अपना काम काज छोड़कर 5 घंटों तक उसका इंतजार करता रहा। न्यूट्रिशन ने ये ठीक नहीं किया। हाँ जीजी, ये तो है। अरे मेरे बेटे के हाथ के नीचे इतने सारे लोग काम करते हैं, होगी न्यूट्रिशन बड़ी डॉक्टर भी, पर इतनी तमीज तो होनी चाहिए ना उसे कि किसे कितना इंतजार करा रही है। हाँ वही तो जीजी, अरे उसने अपने अकड़ के आगे हमारे देव को नीचा साबित कर दिया। भाई राम, जीजी मैं कुछ नहीं कह रही, पर कुछ लोग होते हैं अपनी हवा बना के रखते हैं, उनकी आदत होती है। अरे कहीं इसीलिए तो वो नौकरी छोड़कर नहीं गई, ताकि हमारा देव उसके आगे झुके, उसे मनाए। बगल में प्याज लगा, फटाफट गर्म हो जाएगा। फीवर है? हाँ देखना बेचारी। फीवर तो नहीं है, थैंक गॉड। इतना प्रसाद चढ़ाया, कोई फायदा नहीं। आपसे 100 डिग्री का बुखार भी नहीं चढ़ाया गया ना। सोना, आर यू फाइन? अच्छी बात है ना कि तुझे बुखार नहीं है। पर सोना के लिए नहीं। सुन, एक बहाना था, वो भी चला गया। बचपन में मैथ की एग्जाम के टाइम पे माँ काली को मस्का लगाया करती थी कि बुखार दे दो बुखार दे दो, लेकिन माँ है, अपने बच्चे को बीमार देख सकती है कभी? पर अब कौन सा मैथ का एग्जाम है इसका? इससे भी बड़ा एग्जाम है। वो देव की मॉम है ना, मिस्टर दीक्षित की माँ है ना, उन्हें पता चल गया कि मैंने उनके बेटे को 5 घंटे वेट करवाया। सोना, इट्स अ वार्निंग। सोना, देव बाबू से दूर ही रहे। 5 घंटे वेट कराने पर आंटी के ये तेवर हैं। तो सोच इन फ्यूचर बाई चांस अगर तुम दोनों के बीच कुछ हो जाता है, तब आंटी क्या कहेंगी? तू चुप कर, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी आंटी जी अगर मिस्टर दीक्षित के लिए परेशान है तो उसमें क्या गलत बात है? माए होती है ना थोड़ी पॉसेसिव। ओह, सासू माँ को डिफेंड किया जा रहा है। प्रणाम सासू माँ। वैसे जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, लड़का चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी मॉम पॉसेसिव है ना, तो उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड बनना इज नॉट अ गुड आइडिया। तू मेरी मान, तो आंटी से ना दूर ही रह। तू ना चुप कर। फर्स्टली मिस्टर ओबोजो जैसे अकड़ू इंसान की गर्लफ्रेंड या बीवी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, एंड सेकेंडली ये मेरा जॉब है, आई कांट रन फ्रॉम इट। आंटी जी मेरी पेशेंट है और मुझे फेस करना ही होगा उन्हें। तो तैयार हो जा कल के लिए, तेरा फर्ज कुर्बानी मांग रहा है, चीख चीख कर। गॉड सेव द क्वीन। रिलैक्स, यू कैन हैंडल दिस। एक फालतू की बात नहीं सुनूंगी मैं। बदतमीजी की भी कोई हद होती है और मेरे बर्दाश्त की भी। कभी तुम मुझे समझने की कोशिश करो।
वो ये जो तेरा रोना धोना है ना, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिद छोड़ दे बच्चे। अरे इतना रोएगी ना तो आंखें सूज जाएंगी। तब क्या आप लोग मुझे रोने भी नहीं दोगे? मैं अपने कमरे में जाके रहूं क्या? तुझे जो करना है कर, पर ये जिद अपने दिमाग से निकाल दे कि तुझे दोस्तों के घर रात भर रहने जाना है बस। लेकिन क्यों माँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने दोस्तों के घर ही तो जा रही हूँ। पर मैंने कब मना किया है? तू जा ना, पर दिन में जा। जो बातें करनी है ना दिन में कर। लड़कियां रात में बाहर नहीं जाती बस। आप लोग तो कभी कुछ समझ ही नहीं सकते। किसी को मेरी खुशी की पड़ी ही नहीं है। मेरी कोई लाइफ है क्या? अरे निक्की, निक्की नाश्ता कर ले। निक्की, भाई ये लड़की भी ना